अन्नपूर्णा शिल्पी की रसोई। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने परात में आटा ले रखा है, तो आज मैं आपके साथ आटा गूंथने के कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे लगता है कि आज के युग में सब भूल से ही चुके हैं उनको। तो शुरुआत करती हूँ मैं। देखिए मैंने आटा लिया है और जैसे कि आपने देखा होगा कि ये पीला पीला है, तो ये मैंने आटे में एक चुटकी भर हल्दी डाली है। तो अब आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि खाली आटे को ऐसे ही गूंथना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, उससे बरकत नहीं आती। तो हमको आटे में या तो हम चाहें तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं या थोड़ी सी अजवाइन, बिल्कुल बहुत थोड़ी सी, एक पिंच, थोड़ा सा जीरा डाल सकते हैं, या फिर चने का आटा बहुत अच्छा होता है। तो अक्सर बेसन हमारे घर में होता ही है, तो हम 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। या जिनके यहाँ नमक खाया जाता है, कोई परेशानी नहीं है, वो लोग इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसको मल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको टिप्स भी बताती जाती हूँ और साथ ही साथ आटा कैसे गूंथते हैं वो बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सी हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, या आजकल पढ़ाई का इतना प्रेशर है कि उनको कुकिंग आती ही नहीं है। तो इसको देखकर वो इजीली आटा मलना सीख भी जाएंगे और उनको जो ज़रूरी टिप्स होते हैं उनके बारे में पता भी चल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। एक साथ पानी डालेंगे तो आटा अच्छे से गुथ नहीं पाएगा, अच्छे से वो पतला हो जाएगा या फिर वो प्रॉपर तरीके से गुथ ही नहीं पाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आटे को हमें कभी भी अकेला नहीं गूंथना चाहिए। अगर हम इन सब नियमों का पालन करते हुए आटा गूंथते हैं या किचन का कोई भी काम करते हैं, तो अन्नपूर्णा माता हमारी प्रसन्न रहती हैं और हम जब भी किचन में कुछ भी बनाते हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा ही बनता है। अब नेक्स्ट बात जो है कि अब जैसे मैंने आटा मलना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने अपने इष्ट देव का नाम ले लिया मन ही मन में। उससे आप ये समझ सकते हैं कि भगवान जी को मैंने एक इशारा दे दिया कि भाई आपका नाम लेके मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो कोई भी काम हो, वो आटा मलना हो या फिर कोई अलग काम हो, वो हमारा अच्छे से होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आटे को गूंथ रही हूँ। अब मेरी नानी दादी ने तो मुझे यही बताया है कि आटा गूंथते समय पानी थोड़ा थोड़ा डालें, धीरे धीरे डालें। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जब हमारा आटा मल जाएगा, थोड़ा सा देशी घी डाल के हम अच्छे से इसको गूंथेंगे, और जितना हमारा अच्छा लोच लगेगा, हमारी रोटियां उतनी ही बनके मुलायम और फूली फूली रोटियां निकल के आएंगी। अब एक सबसे ज़रूरी बात जो आज के समय में सब भूल ही गए हैं, और लोगों का मानना ये भी है कि बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि वहाँ पर गाय आसानी से नहीं मिलती है। पर हमारे शास्त्रों में यही कहा गया है और हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने यही बताया है कि कभी भी पहली रोटी जो होती है उसको खुद नहीं खाना चाहिए, वो हमारी गौ माता के नाम की निकलनी चाहिए। पहली रोटी हमको गौ माता की निकालनी चाहिए। उस पर हमें थोड़ा सा घी लगाकर चीनी या बूरा या गुड़ भी रख सकते हो, जिससे मीठे का भी भोग लग जाएगा गौ माता को। वो लगा के और अग्निदेव का भोग लगाना चाहिए। देखिए गाइस, आप देख रहे हैं कि मेरा आटा ऑलमोस्ट गूंथ सा गया है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पानी ले रही हूँ जिससे कि आटा एकदम से बहुत पतला भी ना हो जाए। और कोशिश यही करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइट आटे का भी यूज़ ना करें। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, अग्निदेव को भोग लगा के फिर उनको थोड़ा सा जल अर्पित करना चाहिए, जिससे कि वो संतुष्ट हो जाते हैं। पानी के छींटे देकर आप उसको भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, बरकत आती है। बरकत का मतलब ये नहीं होता कि एक दिन में ही हमारे घर में सारा धन दौलत सुख संपत्ति आ जाएगी। बरकत का मतलब होता है
कि घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब लोग प्यार से रहते हैं। अब जिस घर में प्यार से सब लोग रहते हैं, पैसा कम हो तो भी क्या है, सब मिल बांट के रहते हैं, तो उससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैं आटा गूंथ रही हूँ। आप देखिए परात भी एकदम, जो मैंने परात होती है, जो बर्तन जिसमें आटा लगाते हैं, वो भी क्लीन हो रहा है। और जो हमारी अंतिम रोटी होती है, उसको हमको हमेशा जो कुत्ता होता है उसके लिए बनाना चाहिए। और अक्सर का क्या होता है कि पलोथन बच जाता है, हम एक डिब्बा बना लेते हैं पलोथन का और हमेशा उसी में से पलोथन का यूज़ करते रहते हैं। और अगर उसमें आटा बच जाता है तो हम उसको, जो भी हमारा आटे का कंटेनर है या बर्तन है, उसमें हम डाल देते हैं। उसको ऐसे नहीं डालना चाहिए, बल्कि बचे हुए पलोथन का हमको जितना भी आटा बच रहा है, रात में जब हम कुत्ते की रोटी बनाएंगे तो उसमें उसको मल लेना चाहिए। और एक मोटी सी रोटी, लास्ट की रोटी कुत्ते की मोटी बनानी चाहिए। और अगर आप उसमें सरसों का तेल लगाएंगे तो वो और भी अच्छा माना जाएगा। कुत्ते भैरव भगवान का रूप होते हैं, तो बोलते हैं कि वो खुश हो जाते हैं अगर उनको तेल चुपड़ी रोटी खिलाई जाती है तो। ये देखिए, इस तरीके से हमको लोच लगाना है और थोड़ा थोड़ा पानी लेना है और लोच लगाते रहना है। आप चाहे तो एक हाथ का यूज़ भी कर सकते हैं और चाहे तो दोनों का यूज़ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से गाय नहीं मिलती है, उसी तरीके से आजकल कह रहे हैं ना, कुत्ते भी गायब हो गए हैं। आप देखिए, थोड़ा सा देशी घी का मैंने यूज़ किया है। अब इसका यूज़ करके मैं आटा मलूंगी तो आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट मलेगा, रोटियां नरम आएंगी उससे। देखिए आप कितना अच्छा ये ऑब्जर्व कर रहा है आटे को। अगर कुत्ता नहीं मिलता है, जैसे कि आजकल जानवर लुप्त होते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि एक छोटी सी गाय की रोटी बनानी है और उसको हम किसी भी क्यारी के किनारे रख देंगे। तो क्या होगा कि कोई भी चिड़िया, पक्षी, कोई भी आके उसको जानवर खा लेगा। पहले क्या होता था, देखिए कितनी अच्छी लोई है ये, सॉफ्ट। पहले क्या होता था कि जब भी हम खाना स्टार्ट करते थे तो एक ग्रास अलग से कटोरी में निकाल के रख देते थे, या जैसे हमारा व्रत होता था फलार में या किसी भी व्रत में, हम उसको निकाल के रख देते थे और बाद में पक्षी के लिए उसको हम रख देते थे और पक्षी उसको खा लेते थे। तो कहते थे कि हमारे पितृ खुश हो गए क्योंकि हमारे पितरों ने भोग लगा लिया। देखिए ये भी क्लीन हो गई। इसी तरीके से जितना अच्छा लोच होगा, आटा भी उतना ही अच्छा मिल जाएगा। सभी नियमों का पालन करते हुए आटा लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलेगा, आप खुद महसूस करेंगे कि घर का माहौल पूरी तरीके से बदल रहा है। सबके बीच में समन्वय, प्यार, आपस में परिवार मिलके रह रहा है। पहले क्या होता था कि बहुत सारी बहुएं, 5-5, 6-6 बहुएं आती थी, एक ही फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली जिसे हम बोलते हैं, संयुक्त परिवार। सब रहते थे, सबके बच्चे होते थे और बिल्कुल भी क्लेश नाम की चीज़ होती ही नहीं थी। आज क्या होता है, घर में 2-4 प्राणी होते हैं और वो भी, उनको समय ही नहीं है एक दूसरे से बात करने के लिए। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके घर में कब किसको क्या बात है, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता है। और घर में सुख शांति रहती थी पहले, आज के टाइम में ये नहीं है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का करेंगे पालन,
तो आप देखेंगे कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो बातें बताई हैं वो कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है। उनको हम नियमों का पालन करते हुए हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो हमारा भाग्य में वृद्धि होगी धीरे धीरे। अब मेरा आटा गूंथ चुका है, आप देखिए आटा बिल्कुल रेडी है। और मैंने आपको जो नियम बताए हैं, आप इन नियमों का पालन करते हुए आटा गूंथिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे बताइएगा। शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। अब बाय गाइस।